जय माँ की जय माँ पीताम्बरा। आज जो हम आपको एक अनुभव बताने वाले हैं वो है एक गाजियाबाद का रहने वाला एक लड़का था। उसने गुरु दीक्षा नहीं ली थी, फिर भी माँ के एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप करने लगा। उसके विषय में एक अनुभव है, उस अनुभव को आप सब तक शेयर कर रहे हैं। आप उससे कुछ सीख सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं, इसलिए ये अनुभव आप सब तक पहुंचा रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करें और शेयर भी करें। एक व्यक्ति है, वो बहुत सारे उसने यूट्यूब पर वीडियो देखे, उसने फ़ोन कर कर हमको बताया था कि गुरुजी ऐसा ऐसा अनुभव हमारे साथ हो रहा है। तो मैंने उससे पूछा, अगर आप चाहें तो आपकी बात हम यूट्यूब के माध्यम से और सब तक पहुंचा दें, जिससे आपका जो अनुभव है, आपके अनुभव से और लोगों को भी सीख मिल सके और वो सभी लोग आगे बढ़ सकें। उसने कहा कि गुरुजी आपकी इच्छा है तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमने कुछ आपसे सीखने के लिए आपसे मदद मांगी। तो मैंने कहा कि आप याद जाओ तो पहुंचा दें। उन्होंने कहा अच्छा पहुंचा दीजिए और लोगों को भी सीख मिल सके। तो उसका मैं नाम यहाँ पर नहीं खोल सकता, मैं आप सबको बता रहा हूँ कि उसने यूट्यूब पर बहुत से इसने वीडियो देखे, हमारा चैनल भी देखा था और बहुत सारे लोग हैं, भिन्न भिन्न लोगों को यूट्यूब पर वीडियो देखे। उसको जिज्ञासा हुई कि माँ की कृपा कैसे प्राप्त करें और माँ की जो कृपा है, विशेष कृपा है, वो सब हमको मिले और हम इस संसार में यश प्राप्त करें। ऐसी विभिन्न प्रकार की उसकी इच्छा क्या थी, वो इच्छा भी आपको नहीं बोल रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। तो जो भी है आपको बता रहे हैं कि इच्छा न बताकर विशेष कृपा प्राप्त करना चाहता था। आप इससे समझ सकते हैं। तो एकाक्षरी बीज मंत्र का वो रात्रि में 9 बजे के बाद जाप करने लगा। जाप के समय उसने सभी नियमों का पालन किया। पीला वस्त्र, पीला आसन और हल्दी की माला, केसर का तिलक, यहाँ तक कि उसने उसका जो कमरा था वो भी पीला ही उसने पुतवाया। सभी नियमों का उसने पालन किया। उसने नियम बनाया कि एकाक्षरी बीज मंत्र का हमें 100 माला प्रतिदिन जाप करना है, चाहे उसमें 3 घंटे का समय लगे, 4 घंटे का समय लगे, 5 घंटे का समय लगे, जितना भी समय लगे। उसने ऐसा नियम बनाया। नियम तो उसका बहुत अच्छा था, लेकिन समस्या क्या थी, उसने गुरु दीक्षा नहीं ली थी। उसने गुरु दीक्षा नहीं ली, उसने बहुत सारे चीज़ों की अवॉइड भी किया, जैसे माँ का पंचांग पाठ। पंचांग पाठ पंचांग पाठ में कवच भी आता है, कवच से सुरक्षा हो जाती है। माँ का कवच, स्वर्णाकर्षण भैरव का कवच, मृत्युंजय भैरव का कवच इत्यादि कवचों से कुछ न कुछ तो सुरक्षा हो ही जाती है। वो भी रात्रि के समय में कर रहा था। उसने किया, पहले दिन कुछ नहीं, दूसरे दिन कुछ नहीं, तीसरे दिन से उसे उसके कमरे में पायलों की आवाज़ सुनाई देने लगी। जब वो जाप करता था, जाप के समय उसे कमरे में पायलों की आवाज़। लेकिन उसने वो साहस जुटाकर बैठा रहा, जाप करता रहा। 5वें दिन उसे विभिन्न प्रकार की आकृतियां दिखाई देने लगीं। 6वें दिन
उसके पूजा घर में आग लग गई और 7वें दिन उसे डरावने और भयानक आकृतियां दिखाई दीं। उसने तुरंत जाप को वहीं रोक दिया। उसने तुरंत जाप को वहीं रोक दिया और उसने जाप को रोकने के बाद उसे जब 2 दिन 3 दिन बाद 4 दिन बाद उसे रिलैक्स हुआ, उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, तब फिर उसने मुझसे फ़ोन के कर संपर्क किया कि गुरुजी ऐसी-ऐसी बात हुई है। मैंने कहा सबसे पहले आप ये बताएँ आपने किसी से गुरु दीक्षा ली है, नहीं ली है कि आप अपने स्वतः करने लगे? उसने मुझसे कहा कि गुरुजी मैंने किसी से कोई दीक्षा नहीं ली, लेकिन मैं यूँ ही यूट्यूब पर देखा और गूगल पे सर्च किया इत्यादि सब करने के बाद मैं कुछ किताबें देखी, किताबों के माध्यम से ये सब करने लगा। मेरी साधना करने की बहुत इच्छा थी इसलिए मैंने साधना की। मैंने उसे समझाया, मैंने कहा बेटा ये महाविद्या है, अष्टमी महाविद्या है। इस महाविद्या के जाप से बहुत ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। बीज है, बीज में ही ऊर्जा है। बीज से ही पूरे वृक्ष का निर्माण होता है। आपने ऐसा करके गलती तो की है, लेकिन अब आप ऐसा करें आपको कोई सुयोग्य गुरु मिले, उसके मार्गदर्शन में आप साधना कर सकते हैं, गुरु की आज्ञा से कर सकते हैं। इसीलिए गुरु और शिष्य के बीच की जो परंपरा है, जो कड़ी है, इसीलिए बनाई गई है। आपके साथ जो अनुभव होते हैं, आपको जो अनुभव प्राप्त होते हैं, इसीलिए क्योंकि कि गुरु है, गुरु आपको बताएगा ऐसे समय में ऐसा करना। गुरु आपके चारों ओर सुरक्षा घेरा का निर्माण करता है। इसीलिए गुरु आप परम आवश्यक है। तो मेरा संदेश उन लोगों के लिए है जो लोग साधना क्षेत्र में जाना चाहते हैं या नए-नए साधना क्षेत्र में जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक कोई गुरु नहीं किया है, तो मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि ये जो अनुभव है, ये विशेषकर आप सभी लोगों के लिए है कि आप अगर ऐसा कर रहे हैं, तो तुरंत ही गुरु दीक्षा लें, गुरु के सन्मार्ग में जाएँ, जिससे आपकी साधना का सुगम रास्ता सफल हो। तो गुरु वहाँ पर अपना सुरक्षा घेरा करके आपकी सुरक्षा करता है। मैंने ये एक अनुभव बताया, ऐसे ही कई सारे अनुभव प्राप्त हुए हैं। ये तो एकाक्षरी बीज मंत्र का अनुभव था, ये बात थी मैंने जो आप तक पहुँचाई है। मैं अगला अनुभव अगले वीडियो में आप सभी के बीच रखूँगा। आप सभी लोग साधना करते रहें, गुरु की आज्ञा का पालन करते रहें। अगर आपको भी ऐसा कोई अनुभव हुआ है तो हमें ज़रूर बताएं। मैं भी आप सभी का जो अनुभव है आप तक सब तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। जय माई की, जय माँ पीताम्बरा। आप सभी लोग माँ पीताम्बरा की साधना में लीन रहिए। सभी के ऊपर माँ पीताम्बरा अपनी कृपा बनाए रखें। सभी को जो शत्रु हैं, सभी के शत्रु से छुटकारा मिले, ऐसे मैं पीताम्बरा से मैं कामना करता हूँ। आप सभी के लिए माँ पीताम्बरा की ओर से आप सभी को माँ पीताम्बरा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ पीताम्बरा।